नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा राजदार, एक ऐसा हत्यारा जो एक घर का राज जानता था। एक ऐसा लुटेरा भी दिखाएंगे जिसने अपने एक्स मालिक से बदला लेने के लिए रची लूट की साजिश। और खुलासा करेंगे उस मर्डर मिस्ट्री का भी, जब एक घर में मिली एक महिला और बिल्ली की लाश। इसके साथ ही होगा सीसीटीवी का वो सुराग जिसमें कातिल लाश को ले जा रहे थे। एक महिला 2 दिनों से लापता थी। घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन वो महिला उसी घर में थी। पुलिस वाले उस घर की तलाशी लेते हैं और फिर उस कमरे में जाते हैं जहां भूसे का ढेर था। उस भूसे के ढेर में किसी का हाथ दिखाई दे रहा था। दरअसल वहां एक लाश थी। वो लाश उसी लापता महिला की थी। आखिर ये मर्डर मिस्ट्री है क्या? रिपोर्ट में देखिए। एक कमरे में छुपकर बैठा कातिल, दूसरे कमरे में खजाने का सुराग, और वो लापता हो गई। भूसे में दफन खौफनाक राज, लाश का दिखा हाथ। कौन था वो राजदार? 2 दिन की ये वो गुमशुदगी थी जब एक महिला लापता हुई। घर पर ताला लगा था। बच्चे बुजुर्ग माँ को फोन लगा रहे थे, लेकिन 2 दिन से कोई जवाब नहीं मिला। महिला घर पर अकेली रहती थी। बेटा काम के सिलसिले में बाहर था। बेटी की शादी हो चुकी थी। सब तरफ महिला को तलाश किया गया और फिर हार थक कर उसी घर की छानबीन की गई जहां महिला रहती थी। रीवा के सिमरिया थाना इलाके के बद्री गांव में बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी का जो राज खुला वो दिल दहलाने वाला था, क्योंकि उसी घर में भूसे के ढेर में एक हाथ दिखाई दिया और ये हाथ उसी लापता महिला का था जिसकी लाश को हत्यारे ने भूसे में छुपा दिया था। इसमें आरोपी ने पूरी घटना जो बताई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में, तो ये बताई है कि आरोपी राम लखन आदिवासी 25 वर्ष उम्र का है। वो भी पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है। जहां भी मकान बन रहे हैं उसमें मजदूरी काम वो करता है। जो महिला जिनके साथ ये घटना हुई, इनके यहाँ भी निर्माण कार्य कुछ दिनों पूर्व संपन्न हुआ था, तो 4-5 दिन उसने भी मजदूरी यहाँ पर की थी और उसने इनका घर अच्छे से देख रखा था। आखिर वो हत्यारा कौन था? पुलिस की तहकीकात में एक सुराग मिला और वो सुराग था घर में कुछ दिन पहले काम कराया गया था। दरअसल कातिल पड़ोस के गांव का रहने वाला राम लखन निकला, जो निर्माणाधीन इलाके में मजदूरी का काम करता था, जिसने इस घर में 5 दिन काम किया और घर का सारा राज जान गया। महिला अकेली रहती है। जेवर और सामान और नकदी पर इसकी नजर पड़ी। आरोपी को ये बात पता थी कि महिला अकेली रहती है, तो उसने इनके घर से सामान चुराने की अपनी योजना बनाई और सामान चुराने के क्रम में एक दिन वो शाम को आके घर में एक तरफ छुपकर बैठ गया, परंतु उसको अवसर नहीं मिल पाया ऊपर जाने का, जिस कमरे में महिला की कीमती वस्तुएं रखी थी। वारदात वाले दिन घर में आरोपी छुपकर बैठ गया और फिर मौका मिलते ही सामान चुराने लगा, लेकिन महिला की नजर उस पर पड़ गई, जिसने राज खुलने के डर से बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को भूसे के ढेर में छुपा दिया। जब ये ऊपर पहुंचा और उसने सामान वहां से निकालना शुरू किया, तो दौरान वो महिला भी अपना वहां पर भूसा लेने पहुंच गई। तो जैसे ही महिला ने उनको देखा, तो क्योंकि वो 4-5 दिन काम कर चुका था तो परिचित था पूर्व में, तो उन्होंने उस महिला पर हमला करके उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात उन्होंने सबसे पहले साक्ष्य छुपाने के लिए महिला के शव को भूसे में पूरी तरह से छुपा दिया। अपना जो भी उन्होंने सामान वहां से इकट्ठा किया वो लेके बाहर आए और कमरे के बाहर से ताला लगा के उनका मोबाइल भी लेके चले गए। जिस भूसे में राज को छुपाया गया था, उसी ने हत्यारे का राज फाश कर दिया।
रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर की वो मिस्ट्री जिसमें लाश के पैर पर घसीटने के निशान थे। कातिल बेनकाब हुआ। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों के बीच एक शख्स गाड़ी में बीच में बैठकर जाता हुआ दिखाई देता है। वो दो लोग हत्यारे थे जो अपने साथ लाश को बीच में बैठाकर ले जा रहे थे। उसी दौरान लाश के पैर जमीन पर रगड़ते गए और फिर इसी सुराग यानी निशान ने पुलिस को दिया कातिलों का पता। देखिए। उसने दी जान से मारने की धमकी। और फिर मिली उसी की लाश। सिर पर मारी गोली, नदी में दफन राज। सीसीटीवी दे गवाही, वो देखो लाश जा रही है। पैर पर निशान, खुल गया कत्ल का राज। किसी मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात में कैसे एक निशान हत्यारों को बेनकाब कर सकता है, इस वारदात के खुलासे में कुछ ऐसा ही हुआ। पहले वारदात कैसे हुई ये सुनिए। राजनांदगांव के शिवनाथ नदी में 19 साल के आदित्य सौदागर की लाश मिली थी, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई और लाश को नदी में फेंक दिया गया। गोली सीधे माथे पर मारी गई थी। हत्यारों ने वारदात के बाद सबूत को मिटाने के लिए घटना स्थल से खून को साफ कर दिया। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन लाश पर निशान ने सारा राज फाश कर दिया। आदित्य की लाश के पैर पर घसीटने के निशान थे। अब सवाल ये कि आखिर इस निशान से कैसे आरोपियों का सुराग लगा। फुटेज के आधार पर हमारी टीम आगे बढ़ी और उसमें एक बात सामने आई कि 3 लोग दिख रहे हैं, जिसमें जो बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो पूरा मतलब झुका हुआ दिख रहा है। उसके पैर नीचे को घिसट रहे हैं। तो इस पे जो चीज़ सामने आया था पंचनामा के दौरान, जब बॉडी मिली थी उसका पैर पूरा छिला हुआ था नीचे से, तो लगा कि शायद ये वही घटना है। तो इसी निशान से इस केस की तहकीकात करते हैं। दरअसल वारदात कहीं और हुई थी और लाश को नदी में फेंका गया था। इस बीच पुलिस को एक सीसीटीवी मिला, जिसमें एक मोपेड पर 2 लोगों के बीच एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल बेजान सा। दरअसल आरोपी लाश को गाड़ी पर बीच में बिठा कर ले गए, लेकिन इस बीच लाश के पैर जमीन पर घिसट रहे थे और यही निशान मृतक के पैर पर भी थे। उस दिन इन लोग आपस में पार्टी गए थे और पार्टी में एक बात सामने आई थी कि जो मेन आरोपी है खपट्टा, उसका जो छोटा भाई है मृतक की का इल्लीगल रिलेशन था। उसी के चलते वो कई बार उसके छोटे भाई को बोला था कि मैं तेरे एक दिन निपटाऊंगा, और इसी बात को लेकर इन लोगों ने सुबह प्लान करी। इस एक सुराग से कातिलों का पता लगा, लेकिन अब भी वारदात की वजह का खुलासा बाकी था। दरअसल मृतक ने कत्ल के मास्टरमाइंड रमेश और पिंटू खपट्टा के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। उस रात सबने मिलकर पार्टी की, लेकिन उस पार्टी में लिया गया धमकी का बदला। प्लान करने के बाद इन लोग रात में सब एक साथ दारू पिए। दारू पीने के बाद इसको मार के वहीं पे सीधा इसको स्कूटी में बैठा के जो जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे छोड़ के आ गए, और जो शेष जो 2 साथी थे वहाँ पे मौके पर ही उस जगह को पूरा सफाई कर दिए। इस पर से थाना बसंतपुर में आईपीसी की धारा 302, 201, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें टोटल 4 लोग हैं, 4 में से एक नाबालिग है और चारों की गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। दरअसल आरोपी के मृतक आदित्य के करीबी महिला रिश्तेदार से नाजायज संबंध थे, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था, और इस विवाद का ऐसा हुआ खूनी द एंड। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिर्फ 2 मिनट और 2 मिनट में हुई 3 लाख की लूट। वो 3 लुटेरे जो आराम से पैदल चलते हुए आए और फिर दौड़ते हुए दिखाई दिए। इन लुटेरों ने किराना व्यापारी को निशाना बनाया था, वो व्यापारी जो देख नहीं सकते।
लेकिन छूकर नोट गिन लेते हैं। इस लूट में था मास्टरमाइंड का बदलापुर। सीसीटीवी में कैद वारदात लाइव। 3 लाख की लूट, 3 लुटेरे लाइव। देखो कोई देख न ले। राजदार का बदलापुर। 2 मिनट की यह तस्वीर। सुनसान गली, रात के करीब 9 बजे का वक्त। एक कार आती है और थोड़ी देर बाद एक्टिवा पर सवार 3 लड़के दिखाई देते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल, लेकिन दहशत कैसे दस्तक देती है उसकी गवाही देती ये लाइव तस्वीर है। ये 3 लड़के यहां रैकी करने आए थे, जो एक राउंड लगाते हैं और फिर दोबारा आते हैं, लेकिन इस बार पैदल आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। कैमरा नंबर 2 में लेकिन जो अगली तस्वीर कैद होने वाली है वो कह रही है, देखो लुटेरे भाग रहे हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता आराम से चल रहे थे वो दौड़ लगाकर भाग रहे हैं। लूट की वारदात को अंजाम देकर भिलाई के खुर्सीपारा में किराना व्यापारी शिव कुमार अग्रवाल वारदात का शिकार हुए। खुर्सीपारा क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ 3 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसका एक ड्राइवर भी इन्वॉल्व है। शिव कुमार अग्रवाल की होलसेल की दुकान है। वो देख नहीं सकते, लेकिन हाथ से छूकर नोट गिन लेते हैं। रोज उनकी दुकान पर कितना गल्ला जमा होता है उसका हिसाब किताब रखना बखूबी जानते हैं, लेकिन कोई उनकी इन सारी बातों का हिसाब किताब रख रहा था। कब दुकान बंद होती है, कब वो निकलते हैं, कब घर पहुंचते हैं और बैग में कितनी रकम होती है, सबका हिसाब वो राजदार रखता था। पुलिस ने जब इस लूट के केस में तफ्तीश की तो उन 3 लुटेरों का मास्टरमाइंड निकला व्यापारी के यहाँ काम करने वाला पुराना ड्राइवर अहमद खान। पैसे के लेन देन में पहले से विवाद था, जिसके गुस्से में इसके द्वारा ये लूट की जो है को अंजाम दिया गया। इनसे 1,56,000 रुपये रिकवर कर लिया गया है। बाकी पैसे के लिए पूछताछ की जा रही है। पुराना ड्राइवर अपने एक्स मालिक का ये राज जानता था, जिस लापरवाही के चलते किराना व्यापारी शिव कुमार ने काम से निकाल दिया था, जिसने बदला लेने के लिए रची लूट की ये साजिश। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आपको भी मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर की तलाश है? तो इस तलाश में जरा संभल कर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ठग गिरोह की आप पर नजरें हों। एक ऐसा ही गिरोह के जाल में एक लड़की फंस गई थी। आप भी देखिए और सुनिए 7 फेरों वाले 7 लुटेरों की कहानी और होशियार हो जाइए। मैट्रिमोनियल साइट्स पर उनकी नजर। जज्बात के सौदागर फेंके जाल। नटवर लाल का इमोशनल अत्याचार। बहरूपिया पति पत्नी का खेल। 7 फेरे वाले 7 लुटेरे। शादी की शहनाई में यह गिरोह मालामाल होने की धुन सुनाता है। शिकार को अपने झांसे में फंसाने की चाल चलता है। जिस इंटरनेशनल फ्रॉड गिरोह में कई किरदार हैं, ना तो ये लुटेरी दुल्हन की कहानी है, ना ही दुल्हे के फरेब की, लेकिन शादी के नाम पर जो गड़बड़ झाला किया जाता है उसकी शिकार हुई भिंड की रहने वाली एक लड़की, जो उस गिरोह का शिकार बनी। वो गिरोह जिसकी नजर मैट्रिमोनियल साइट्स पर थी। दरअसल उस लड़की ने शादी के लिए अपना प्रोफाइल अपलोड किया था, जिस प्रोफाइल को देखकर उसे एक प्रपोजल आया। ये ठगी के उसी इंटरनेशनल गिरोह का काम था जिसमें लड़के ने खुद को डॉक्टर बताया, और यह भी कि विदेश में उसकी पोस्टिंग है। ये मामला इस प्रकार है कि
पिछले साल एक ई मैट्रिमोनियल साइट का फ्रॉड का क्या कहते हैं मामला दर्ज हुआ था थाना आजा पर, जिसमें एक नाइजीरियन विदेशी आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि इनके द्वारा क्या कहते हैं फर्जी आईडी बनाकर मैट्रिमोनियल साइट पर और एक लड़की के साथ में फ्रॉड किया था, कुछ क्या कहते हैं फर्जी अधिकारी बनकर। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर लड़की को एक कॉल आया। ये कॉल इसी गिरोह का था, जिसमें एक महिला ने कहा कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी अधिकारी है और जिस लड़के से उसकी बात हो रही थी उसे एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है। अब सुनिए कहानी नंबर 3, जिसमें बाकायदा उस फर्जी लड़के ने अपनी मैट्रिमोनियल साइट्स वाले फ्रेंड से कहा कि उसके पास इंडियन करेंसी नहीं है, उसे रुपए चाहिए, उसे डिटेन किया गया है। ये क्या है, ई मैट्रिमोनियल साइट पर क्या कहते हैं फर्जी आईडी बनाकर और उसके बाद में जो मतलब वो करते थे, फ्रॉड करते थे, अपनी आइडेंटिटी क्या कहते हैं बदल कर, मतलब वो कभी कस्टम अधिकारी बन जाते थे, तो इसके द्वारा भी इमिग्रेशन अधिकारी बनकर ये फ्रॉड किया गया था। अब 7 फेरों वाले इन 7 लुटेरों की कहानी में कहानी नंबर 4, वो फ्रॉड लड़का ड्रामा भी करने लगा, रोने लगा, जिससे लड़की को यकीन हो जाए वो लड़का सच में किसी परेशानी में है। ये काफ़ी लोगों के साथ में क्या कहते हैं इसके द्वारा ठगी करी गई है। इनके ऊपर जयपुर में भी अपराध पंजीबद्ध है और यूपी में भी अपराध पंजीबद्ध। पुलिस की माने तो फरियादिया ने अपने दोस्तों से उधार रुपए लेकर दिए, लेकिन जब रुपए की डिमांड बढ़ती गई, कहानी उलझती गई, तो लड़की को यह समझते देर नहीं लगी वो किसी ठग गिरोह का शिकार हुई है। ये आरोपिया के पास से हमको क्या कहते हैं इसके पति का क्या कहते हैं पासपोर्ट मिला है और मोबाइल फ़ोन मिले हुए हैं और काफ़ी एटीएम और क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड मिले हैं। अब सुनिए, 1 साल पहले एक नाइजीरियन और उसकी बीवी के 420 के जाल में फरियादिया फंस गई थी, जिसमें 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 साल से मास्टरमाइंड नाइजीरियन की पत्नी फरार थी, जिसकी गिरफ्तारी अब हुई। तो उसी में ये आरोपिया भी काफ़ी समय से जो कि उस नाइजीरियन की पत्नी थी, जो उसके साथ में ही क्या कहते हैं इस अपराध में सहयोगी थी, तो वो काफ़ी समय से फरार थी, तो उसी को क्या कहते हैं गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे बहरूपिये जज्बात के लुटेरों से होशियार रहिए। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर की वो दिल दहला देने वाली मिस्ट्री, जिस घर में एक महिला की लाश मिलती है, लेकिन उसी घर में एक बिल्ली की भी लाश मिलती है। आखिर 2 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? मर्डर का ये खुलासा हैरान कर देने वाला है। देखिए आप। मालकिन पर जानलेवा हमला। बेजुबान ने किया हत्यारे पर वार। आखिरी दम तक दिया साथ। एक कमरा, 2 लाश की मिस्ट्री। कातिल कौन? इस घर की वो खौफनाक मिस्ट्री जहां एक महिला की लाश मिली, खाट पर लाश थी, महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। बुजुर्ग महिला का हत्यारा कौन है, इसकी तहकीकात जारी थी, लेकिन इसी घर में एक और लाश पड़ी थी। ये लाश थी एक बिल्ली की। आखिर ये मिस्ट्री क्या थी? किसने महिला का कत्ल किया और बिल्ली को मारने की वजह क्या थी? पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री में कई एंगल पर जांच कर रही थी। कोरबा के पाली थाना इलाके के खैरा बहार में ये वारदात हुई थी। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 5 साल के लिए लगाया बैन। सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था।
केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी की कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई के ठिकानों पर कल एनआईए ने की थी छापेमारी, 8 राज्यों में किया था रेड। देश भर में 247 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। देश भर में पीएफआई पर एक और स्ट्राइक, 8 राज्यों में एनआईए ईडी की छापेमारी, एमपी के 8 जिलों से 21 गिरफ्तारियां। पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार लोगों के परिजन पहुंचे इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस अफसरों से मुलाकात करने पर अड़े, गिरफ्तारी की जानकारी नहीं देने का आरोप। 18 जिलों के 40 निकायों में 72% से ज्यादा वोटिंग, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, 30 सितंबर को आएंगे नतीजे। उमरिया के पाली नगर पालिका में मतदान में दिखी लोकतंत्र की कई खूबसूरत तस्वीरें, मतदान में शामिल युवाओं में दिखा जोश, उम्र दराज और शारीरिक रूप से अचाए लोगों ने भी किया मतदान। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, मंदिरों में हो रही मां चंद्रघंटा की पूजा, 10 हाथों में कमल और कमंडल है मां की पहचान। देवास में मां के भक्तों ने निकाली ऐतिहासिक चुनरी यात्रा, 1100 मीटर की चुनरी मां को की गई समर्पित, हजारों के बीच चुनरी यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज। 11 अक्टूबर को होने वाले महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे सभी अखाड़ों के साधु संत, सीएम शिवराज की न्योते पर शामिल होंगे सभी संत। भोपाल में नवरात्र पर महिलाओं ने किया गरबा डांस, क्राइम अगेंस्ट विमेन की हैप्पीनेस थीम पर महिलाओं ने किया गरबा। विश्व पर्यटन दिवस पर रायपुर में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन, कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए सम्मानित, सीएम ने छत्तीसगढ़ के मोगली कहे जाने वाले टाइगर बॉय चेंदरू की मूर्ति का किया अनावरण। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा करेगी बड़ा आंदोलन, 3 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली, शराबबंदी का होगा मुद्दा। मुंगेली में स्कूल रसोइयों संघ का धरना, प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक किया चक्का जाम, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जांजगीर चांपा में शिक्षक की कमी से नाराज शिक्षकों का छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी जल्द दूर करने की मांग, मुड़पार गांव के मिडिल स्कूल का मामला। बीजापुर में घूसखोरी पर एसीपी का शिकंजा, 50,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर गिरफ्तार, ठेकेदार से बिल भुगतान के एवज में मांगी थी घूस। बालोद में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौत। कोरबा में युवक ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बीजापुर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली घायल, मुठभेड़ स्थल से कई नक्सली सामान बरामद। कांकेर में 8 लाख के नामी नक्सली का सरेंडर, पुलिस के सामने डाले हथियार, कई नक्सली वारदातों में था शामिल। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर शिकंजा, 6 लोग गिरफ्तार, करोड़ों के लेन देन का खुलासा, मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम, चेकबुक सहित कई दस्तावेज जब्त। सूरजपुर में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत, मदरसे से हॉस्टल में फांसी से लटका मिला शव, परिजनों का शिक्षकों पर हत्या का आरोप। राजनांदगांव में युवक की हत्या की सुलझी गुत्थी, अवैध संबंध की वजह से हुआ कत्ल, 4 आरोपी की हुई गिरफ्तारी। रायपुर के वीरगांव में सरेआम चाकूबाजी, जीजा ने साली और उसके बच्चे को मारा चाकू, पत्नी के भाग जाने से गुस्सा था जीजा। दुर्ग में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, 1,58,000 नकदी के साथ 3 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए लगाया बैन, सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी की कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई के ठिकानों पर कल एनआईए ने की थी छापेमारी, 8 राज्यों में किया था रेड, देश भर में 247 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। देश भर में पीएफआई पर एक और स्ट्राइक, 8 राज्यों में एनआईए ईडी की छापेमारी, एमपी के 8 जिलों से 21 गिरफ्तारियां। पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार लोगों के परिजन पहुंचे इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस अफसरों से मुलाकात करने पर अड़े, गिरफ्तारी की जानकारी नहीं देने का आरोप। 18 जिलों के 40 निकायों में 72% से ज्यादा वोटिंग, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, 30 सितंबर को आएंगे नतीजे।